हेलो स्टूडेंट, आज आपको क्लास 12th में सब्जेक्ट केमिस्ट्री की क्लास में आपको बताते हैं घनी क्रिस्टल निकाय। घनी क्रिस्टल निकाय को कहते हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। जो आपने कल क्रिस्टल के प्रकार पढ़े थे उसमें पहला टाइप था आपका घनी, वो पढ़ने जा रहे हैं आप लोग। ठीक, तो देखिए घनी क्रिस्टल निकाय में क्या होगा, तीनों क्रिस्टलीय अक्षों की लंबाइयां समान होती है, अर्थात a बराबर b बराबर c, और उनके मध्य कोण होता 90, अर्थात अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे घनी क्रिस्टल निकाय में तीनों क्रिस्टलीय अक्षों की लंबाइयां समान होती हैं, अर्थात a बराबर b बराबर c, और उनके मध्य कोण 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है, अर्थात अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। तो घनी क्रिस्टल निकाय में तीनों क्रिस्टलीय अक्षों की लंबाइयां समान होती है, अर्थात a बराबर b बराबर c, और उनके मध्य कोण 90 अंश होता है, अर्थात अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। ठीक, घनी क्रिस्टल निकाय में क्या होता है, घनी क्रिस्टल निकाय में तीन प्रकार की इकाई सिरे होती है। तीन प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं, अर्थात इकाई सिरे होती है। एकक कोष्ठिकाएं होती हैं। तीन प्रकार की कोष्ठिकाएं होती हैं। पहली है सरल घनी एकक कोष्ठिका। पहली है सरल घनी एकक कोष्ठिका, इसको लिखते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक और यूनिट सेल, इसको साइड में लिखते हैं SC। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इसे लिखते हैं SC। सेकेंड नंबर क्या आएगा, काय या अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका, इसको लिखते हैं बॉडी सेंटर्ड, और आपका क्यूबिक यूनिट सेल, इसे बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। पर आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल उसे SC लिखते हैं, या आपका क्या है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको लिखते हैं साइड में BCC। अगला आपकी इकाई है इसमें फलक। आपकी तीन प्रकार की होती है। ठीक, फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका, इसे लिखते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको लिखते हैं FCC। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और इसको लिखते हैं FCC। फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका, इसे बोलते हैं FCC। ये कार केंद्रित घनी का कोशिका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल,
ये सरल घनीय कोशिका, इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एससी। तो एससी, बीसीसी और एफसीसी। अब पढ़ेंगे इन्हीं के बारे में कि एक सरल घनीय कोशिका में परमाणु संख्या कितनी होगी, एक बीसीसी में परमाणु संख्या कितनी होगी, एक एफसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होगी। अब देखिए घनीय एकक कोशिका में प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये पढ़ा था घनीय एकक कोशिका में 3 प्रकार की इकाई सेल होती है। पहले पढ़ेंगे आप लोग सरल घनीय एकक कोशिका। अभी आपने तीनों बताई नहीं थी आपको, ये एकक कोशिका, इसे लिखते हैं एससी। अभी फुल फॉर्म आपने पूरा पढ़ा था कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एससी। तो इसमें क्या होता है, इधर आप एक साइड बना लेंगे, इसमें 8 अवयवी परमाणु अर्थात 8 जो अवयवीकरण है ये केवल होते हैं कोनों पर। ये आपके कहा होंगे कि कोनों पर उपस्थित होंगे, आप इनको बना लेंगे कोनों पर। ये अवयवीकरण होते हैं कोनों पर। और इसके लिए आपको रूल पढ़ाया गया था कि इनका प्रत्येक का योगदान 1/8, 1/8, 1/8, इनका योगदान 1/8, 1/8 ये भी, 1/8 ये, 1/8 और 1/8। भाई आपने पढ़ा था कि जो कोनों पर उपस्थित होगा, जैसे ऐसी कंडीशन वाला है और ये आपका गोला माना जाता है परमाणु, एक इकाई से लिए, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, ये 4 इकाई से ले इस सतह पर होंगी और उसके पीछे सतह पर 4 होगी तो 8। तो ये गोला 8 इकाई सेलों द्वारा सहभाजित होगा अर्थात शेयर्ड होगा। तो एक इकाई सेल के निर्माण में इसका योगदान सिर्फ होगा 1/8। ठीक है। तो यहां पर इसके साइड में आप बनाएंगे, यहां पर लिखेंगे सरल घनी एकक कोशिका, सरल घनी एकक कोशिका के 8 कोनों पर 8 अवयवी परमाणु होते हैं या परमाणु होते हैं। क्योंकि परमाणु की संख्या निकालना तो परमाणु लिखेंगे, 8 परमाणु होते हैं जिनका प्रति एकक कोशिका, जिनका प्रति एकक कोशिका, जिनका प्रति एकक कोशिका में योगदान 1/8 होता है अर्थात 1/8 होता है। भाई सरल घनी एकक कोशिका के 8 कोनों पर, इससे पहले वीडियो में आपको ये रूल पढ़ाए गए थे, आप आज भी समझा रहे हैं आपको कि इस साइड बनाना, इधर साइड में लिखना है। 8 कोनों पर 8 परमाणु होते हैं जिनका प्रति एकक कोशिका में योगदान 1/8। यहां पर लिखेंगे अतः प्रति एकक कोशिका अतः प्रत्येक कोशिका या इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या बराबर क्या आएगी, 8 गुणे 1/8 बराबर आ जाएगा आपका 1। अतः प्रति एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, टोटल परमाणु कितने 8, लेकिन सभी का योगदान है 1/8, तो परमाणु कितने आए, सिर्फ 1। मतलब एक परमाणु का भाग इसमें लगा होगा। ठीक है, बात सभी को समझ आई कि नहीं, कि सरल घनी एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या टोटल कितनी होती तो 8 है, लेकिन उसका प्रत्येक का योगदान होता है 1/8। तो इसलिए कुल परमाणु आपके यहां पर कितने आए, सिर्फ 1। इसके बाद देखेंगे आप लोग बीसीसी। इसके बाद देखेंगे आप लोग बीसीसी। बीसीसी में क्या होगा,
बीसीसी को कहेंगे क्या, काय, या इसे लिखते अंता केंद्रित घनी एकक कोशिका। इसे लिखते हैं बीसीसी। इसमें क्या होगा, इसमें जो आपके परमाणु हैं ये कोनों पर तो होंगे ही, साथ में एक परमाणु इसके केंद्र में, अंतः केंद्र में स्थित होगा। ये कोनों पर तो है ही, ये परमाणु कोनों पर तो होते ही हैं, इसके एक परमाणु अंतः केंद्र में भी होता है, ठीक। और इसका योगदान पूर्ण रूप से होता है। इसका योगदान इसके बनने में 1/8, इसका 1/8, इसका भी 1/8, ये भी आएगा 1/8, इसका क्या आएगा 1/8, ये भी योगदान में 1/8, ये भी 1/8, और इसका योगदान रहेगा पूर्ण रूप से, ठीक। 1/8 1/8 इनका सभी का योगदान है। तो यहां पर लिखेंगे कि काय अंतः केंद्रित, काय केंद्रित घनी एकक कोशिका, एकक कोशिका के 8 कोनों पर, 8 कोनों पर 8 परमाणु होते हैं, 8 परमाणु होते हैं जिनका प्रति एकक कोशिका, जिनका प्रति एकक कोशिका में योगदान 1/8 होता है, ठीक है। ये तो आप जानते हो, जैसा सिंपल में था ऐसा इसमें भी है, ठीक। और लिखेंगे इसके बाद, और एक परमाणु एकक कोशिका, एक परमाणु एकक कोशिका के अंतः केंद्र में भी उपस्थित होता है, अंतः केंद्र में, अंतः केंद्र में भी उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, जिसका योगदान बराबर 1, मतलब इसका योगदान पूर्ण रूप से होगा। पर इसके सेंटर में, जैसे आपके पास कोई बक्सा है या बॉक्स है, उसमें बिल्कुल सेंटर में परमाणु रखा है, तो वो अन्य किसी एकक कोशिकाओं द्वारा तो सहभागित होगा नहीं, अन्य किसी एकक कोशिकाओं द्वारा सहभागित नहीं होगा। जैसे छत है, ये आपकी छत है, इसके ऊपर और एक मंजिल मकान बन जाए, तो ये छत इस वाले रूम के लिए भी है और उस वाले के लिए भी तो है भाई। उस वाले के लिए क्या है, उसका निचला सिरा, इसके लिए क्या है, छत है। तो ये जो आपकी छत है, ये 2 भागों में शेड हो रही है भाई, इसके लिए भी काम आ रही है, ऊपर वाले के लिए भी काम आ रही है। तो इस छत का इसके लिए योगदान कितना, 1/2, इस छत का ऊपर वाले का योगदान कितना, 1/2। लेकिन ये जो सेंटर में होगा परमाणु, ये केंद्र में होगा, इसका ये अन्य किसी एकक कोशिकाओं द्वारा सहभाजित नहीं होगा, ये तो बीचों बीच में रखा है, ठीक। तो इसलिए योगदान इसका पूर्ण रूप से रहेगा। तो नीचे लिख देंगे, अतः प्रति एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या, कौन सी, ये बीसीसी, प्रति मतलब एक, प्रति एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर क्या आएगी, 8 × 1/8 और +1, भाई इनका योगदान 1/8 रहेगा, इसका योगदान पूर्ण रूप से, ये आपका कट गया, क्या आएगा 1 + 1 और बराबर आपका आएगा 2।
अतः प्रत्येक कोशिका में परमाणु की संख्या कितनी होगी? 2 बीसीसी के लिए, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं एफसीसी के लिए। एफसीसी को क्या लिखेंगे? फलक केंद्रित, उसको बोलते हैं एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एफसीसी में क्या होता है कि 8 परमाणु तो कोनों पर होंगी। भैया आप जो पहले लिख चुके उसमें बिगाड़ नहीं देना, ये आपको थर्ड एडिंग डालनी पड़ेगी, ठीक। हम इसी में बता दे रहे हैं आपको। तो इसमें प्रत्येक परमाणु फलक के केंद्रों पर उपस्थित होंगे। ये केंद्र, ये फलक का केंद्र, अगला ये फलक, अगला ये फलक, 4 फलक हो गए। एक आपका ये वाला फलक है, एक आपका ये फलक है, तो इसका योगदान 1/2, इसका योगदान 1/2, इनका सबका होता है 1/2 योगदान, जो फलकों के केंद्रों पर उपस्थित होते हैं। भाई चाहे घन हो चाहे घना हो, जानते हो इसके कितने फलक होते हैं? 6 फलक। जैसे आप माचिस की डिब्बी में गिन सकते हो, ठीक है, उसमें कितने फलक हैं आपके? 6। तो इनका योगदान कितना? 1/2। देखो ये इस वाले फलक पर, ये इस पर है, ये ऊपर है, भाई ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक आपका उधर है, एक इधर हो गया, ठीक। तो इनका योगदान 1/2 है। तो इसमें भी यही चीज लिखेंगे कि फलक केंद्रित, बोलो क्या लिखेंगे? कि फलक केंद्रित घनीभूत कोशिका के 8 कोनों पर 8 परमाणु होते हैं, जिनका प्रति इकाई सेल योगदान या प्रति एकक कोशिका में योगदान 1/8 होता है। और 6 फलकों के केंद्रों पर, यहां पर चित्र करेंगे क्योंकि तो बीसीसी का लिखा था, और 6 फलकों के केंद्रों पर 6 परमाणु होते हैं। 6 परमाणु होते हैं जिनका प्रति एकक कोशिका में योगदान बराबर होता है 1/2 या 1/2 होता है। बातें की चीज है, ठीक। भाई जो इसके कोनों पर होंगे उसका योगदान 1/8, और जो फलकों के केंद्रों पर होंगे उसका योगदान 1/2। तो प्रति एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या कितनी आएगी वो देखिए कितनी होगी। भाई 8 का 1/8 और 6 फलक है, 6 का 1/2, तो बराबर याद आएगा आपका 1, याद आएगा 3 और 1 कितना हुआ? 4। तो प्रति एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या बराबर आएगी 4। तो एससी में परमाणु की संख्या कितनी है? 1, बीसीसी में कितनी है? 2, और एफसीसी में कितनी है? 4। आप इनको आसानी से तैयार भी कर सकते हो, ठीक है। और इसके आगे आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो, और आप कमेंट्स भी किया करो, ठीक। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स करके पूछ भी सकते हो। इसके आगे की वीडियो आपको आगे मिलेगी।